रीवा में पत्रकार राजीव तिवारी दहशत में, लूट मारपीट की घटना घटित, एसपी से उचित कार्यवाही की लगाई गुहार। हैरान, परेशान और बेहद तंग हो सकते हैं अगर आप भी रहते हैं रीवा में, क्योंकि जिले में कानून व्यवस्था के हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि भला इसके क्या ही कहने। जिले के गांव, गली, चौक की तो बात ही छोड़िए जनाब, जहां पुलिस अमला जरा कम है, शहरों के हालात ये हो रखे हैं कि आमजन खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। जबकि रीवा संभागीय मुख्यालय है, जहां बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसों की शोभा बढ़ाते हैं, फिर भी आए दिन जिले में चोरी, लूट, राहजनी, बलात्कार, हत्या जैसे सामान्य से लेकर गंभीर अपराध घटते ही रहते हैं। पुलिस के लाख नवाचारों के बावजूद स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में संभाग में आईजी, डीआईजी का भी पदार्पण हुआ है, पर फिलहाल तो हालात जस के तस ही हैं। कहने को तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले अपने देश भारत में मीडिया, प्रेस, पत्रकारिता, पत्रकार को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पर लगता है जैसे यह सब सिर्फ महज कहने की बात हो रखी है। क्योंकि आए दिन जिले में पत्रकारों के साथ लूट, मारपीट, धमकियां, उनका मान-मर्दन जैसी तमाम खबरें आती रहती हैं। यह तो फिर भी शुक्र की बात है कि मोबाइल रूपी कैमरा पत्रकारों के पास होता है, साथ होता है, वरना सरकारी महकमों में बैठे अधिकारी भी पत्रकारों को धौंस देने से, धमकियां देने से बाज नहीं आते। ऐसे कई मामले पूर्व में घटित हो चुके हैं। यह कोई नई और बड़ी बात नहीं। गौरतलब है कि पत्रकारों की जरा सी खुशामद सिर्फ तब की जाती है, जरा सी अहमियत सिर्फ तब दे दी जाती है जब बड़े बड़े अधिकारी, तमाम अधिकारी अपने छोटे छोटे कामों का बड़ा बड़ा बखान करने के लिए बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। अन्यथा पत्रकार उनके लिए उनके पांव की जूती भी नहीं। गली के कुत्तों से भी कम औकात पत्रकारों की जिले में हो रखी है। ताजा मामला रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोष्टा से है, जहां एक पत्रकार राजीव तिवारी, जो कि उषा एक्सप्रेस नाम के निजी चैनल के प्रधान संपादक हैं, उनके साथ ही हाल ही में बीते दिनों राहजनी, लूट की गई, उनके घर में घुसकर जबरन मारपीट करने का प्रयास किया गया, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने संतोषप्रद कार्यवाही नहीं की। लिहाजा लाचार पत्रकार राजीव तिवारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक भी पहुंचे और अपनी पीड़ा, व्यथा सुनाई। बता दें, यह घटना 27 मार्च की है। रात लगभग 8:30 बजे कोष्टा स्थित छुटानी कोरी के गोमती के पास की है। चलिए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि असल में सारा मामला क्या कुछ है। तो अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में इन्होंने मुझे गाड़ी रुकाने का ऐसे ऐसे इशारा किया, गाड़ी रोकने का, तो मैं गाड़ी रोक दिया। किसने रुकाया आपको? इसका नाम था राममणि कोरी और खजूहा कोरी जी। ये हमारे गांव के ही हैं, कोष्टा के रहने वाले हैं। मैं इनको जानता पहचानता हूं अच्छी तरह से, इसलिए मैंने इनके कहने पे गाड़ी रोक दी। और मैंने गाड़ी जैसे ही रोकी है, मैं अपना कांच खोल के इनसे पूछना चाहा कि किस लिए गाड़ी रुकवा रहे हो, तो राममणि कोरी झपटा मार के मेरी सोने की चैन छीन के चला गया। और जो खजूहा कोरी है, उसके साथ 3 अन्य लोग थे, तो मेरा कॉलर पकड़कर मुझे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और वो डायरेक्ट ये बोल रहे थे कि ये ब्राह्मण का बच्चा है, बड़ा आदमी है, इसको मार डालो। ये शब्द बोल रहे थे। तो आपने थाने में शिकायत की? मैं थाने में शिकायत किया, 100 डायल को तुरंत कॉल किया। मैं एसपी साहब को भी कॉल किया था, एसपी साहब से भी मैंने बात की थी। और 100 डायल पे जब मैं कॉल किया तो थाने मुझे ले जाया गया, 100 डायल के द्वारा ही मुझे थाने ले जाया गया है। और 100 डायल ने थाना ले जाके मुझसे पूछताछ की है। उसके बाद थाने से एक बीट प्रभारी और 2 सिपाही साथ में आए थे मेरे, और मौके पर गए हैं। आरोपी के घर तक मैं उनको पहुंचाया हूं। आरोपी घर में मौजूद था। आरोपी से इन्होंने बातचीत की है, उसका मेरे पास वीडियो भी है। आरोपी से इन्होंने बातचीत की है। घर के अंदर इनकी क्या बातचीत हुई मुझे नहीं मालूम है। वहाँ से बाहर निकल कर आए, बोले कि ये काफ़ी नशे में है, इसलिए इसको पुलिस नहीं कर सकती है कुछ। ऐसा ही दूसरे आरोपी के साथ भी हुआ। उसके 1 घंटे बाद वो दोनों आरोपी 3 अन्य लोगों को लेकर मेरे घर पहुंचे। मेरे घर का ताला बंद था, तो मेरा गेट तोड़ने की कोशिश किए, डंडा लेकर मारने की कोशिश किए, गाली गलौज कर रहे थे दरवाजे पे, जिसका भी पूरा वीडियो मैंने बना के रखा है। हाँ, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो जो 3 अन्य लोग थे वो भाग गए थे। राममणि कोरी खड़ा रहा लास्ट तक, और लास्ट तक वो गंदी गंदी बातें, भद्दी भद्दी तरीके के गालियां देता रहा। और डंडा हाथ में लिया था, डंडा से मारने की भी कोशिश कर रहा था। मैं क्योंकि दूर खड़ा था, इसलिए मुझे डंडा उसका
लगा नहीं। तो एसपी ऑफिस आए हैं तो क्या एसपी साहब मिले हैं एसपी आपसे? साहब नहीं मिले हैं, पर जो प्रॉपर वे है, प्रॉपर चैनल है हमारा, हम उसी प्रॉपर चैनल के हिसाब से ही अपनी शिकायत कर रहे हैं कि भाई ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी किसी कास्ट का नहीं होता है, अपराधी का केवल एक ही वर्ग होता है, वो अपराधी होता है। और इस तरह का अपराध अभी फ़िलहाल मऊगंज में गढ़रा में हुआ है, ऐसा ही एक कांड हुआ है और उसी तरह का कांड दोबारा भी दोहराया जा सकता है। अगर पुलिस संवेदनशीलता नहीं दिखाती है इस मामले में तो दोबारा मेरे साथ भी कहीं ऐसी कोई घटना न हो जाए, क्योंकि रायपुर करचुलियान पुलिस की कार्यवाही मैंने देखी है। उनकी कार्यवाही को देख के ऐसा लग रहा है कि थाना और पुलिस केवल नाम के लिए है, इनसे न्याय नहीं मिलता किसी को। 1 बजे रात तक मैं इनको फ़ोन लगाता रहा, इनको बुलाता रहा, ये नहीं आए। ये बोले कि वो नशे में हैं तो उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उठने लायक नहीं है, बैठने लायक नहीं है। और 1 घंटे बाद, इनके जाने के 1 घंटे बाद वो उठने लायक भी थे, बैठने लायक भी थे और हमको मारने लायक भी थे। हमारा गेट भी तोड़ रहे थे, हमारे पास प्रत्यक्ष वीडियो है उसका, उनका गेट तोड़ने का। ये हमारे साथ में ऊषा टाइम्स के संपादक राजीव कुमार तिवारी जी हमारे प्रांतीय इकाई में उपाध्यक्ष, और इनके साथ लूटपाट की घटना हुई। इन्होंने घटना की जानकारी दिया हमको, ये बताया कि पुलिस वाले आरोपी गणों के यहाँ गए, उसके बाद उनको थाने तक नहीं ले गए तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को उनके घर जाने के बाद आरोपी इनके घर गए तो गाली गलौज कर रहे थे। तो जानकारी जब हमको ये दिए तो हम इनसे ये बोले कि पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देके तो हम लोग मांग करते हैं कि आरोपी गणों को पकड़ाया जाए एसपी कार्यालय में। लेकिन एसपी साहब कहीं दूर पे थे तो मुलाकात नहीं हुई। तो यहाँ ऑफिस के जो प्रमुख हैं उनसे अपना शिकायती पत्र शिकायत शाखा को दिए हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जब साहब आएंगे तो ये आपका शिकायती पत्र पेश करेंगे और निश्चित रूप से आरोपियों को साहब पकड़वाएंगे। इसी आश्वासन के साथ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन यदि कल शनिवार और रविवार को आरोपी गणों को पुलिस नहीं पकड़ती है तो हम लोग फिर पुलिस महानिरीक्षक जो रीवा में नए अभी आए हैं उनसे हम लोग सोमवार या मंगल को मुलाकात करेंगे और ज्ञापन देकर और मांग करेंगे कि आरोपी गणों को पकड़ा जाए। हम लोग पत्रकार हैं, देर रात तक काम करते हैं फील्ड में, और भी इस तरह की घटनाएं हुई तो हम लोग काम कैसे कर सकते हैं सुरक्षा होने पर। इसीलिए हम लोग यहाँ एसपी ऑफिस आए और हम निश्चित रूप से प्रशासन से आशा और अपेक्षा करते हैं कि आरोपी गणों को पकड़ेंगे।